नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। इस हफ्ते दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल पेश कर पारित करवाने की कोशिश करेगी। सर, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई सरकार को कि इस मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई है? अमित जी, आप जो दिल्ली में 2 महीने पहले सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी जो सरकार गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी विपक्ष में है और अच्छे नंबर में 20-22-25 एमएलए उनके हैं। हालांकि उनके सारे शीर्ष नेता चुनाव हार गए थे, आतिशी को छोड़ करके, गोपाल राय और आतिशी को छोड़ करके। तो ये देखा गया है कि इन लोगों ने विधानसभा में जहां माइनॉरिटी में आ गए हैं वहां पर दंगल का मैदान ना बना करके ये लोगों के बीच में जाकर के लोगों के मुद्दों को उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि आपको याद होगा कि कई दिनों तक चुप रहने के बाद अचानक अरविंद केजरीवाल ने पावर के ऊपर एक इशू बना दिया। इस बीच में एक मामला सामने आया था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका ने फीस बढ़ा दी, जिसको लेकर के वहां के पेरेंट्स का आंदोलन हो गया और आंदोलन होने के बाद हाईकोर्ट तक मामला चला गया और हाईकोर्ट ने भी कुछ निर्देश उसमें दे दिए। उसके बाद इससे आम आदमी पार्टी ने इसको एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया कि दिल्ली में इनके आने के बाद प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो दिल्ली सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है कि आम आदमी पार्टी को कोई पॉलिटिकल स्पेस इस इशू के ऊपर ना दे। ये तो रही पॉलिटिक्स की बात। दूसरी अहम बात यह है कि नया सेशन शुरू होने जा रहा है, नई फीस पद्धति आनी है, स्कूलों को फीस रिवाइज करना है, पढ़ाना है। तो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक दिल्ली में कोई फीस, देखिए क्या है कि आप कुछ समझिए कि दिल्ली में जो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जो है 95% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सारी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं। सीबीएसई की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके द्वारा ऑर्गेनाइज स्कूल सर्टेन मापदंड को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मापदंड होता है टीचर्स की सैलरी का, कि 7th पे कमीशन की सैलरी दी जाएगी, आदि इत्यादि। तो स्कूल इस बात को और जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, वो दिया जाए, इस तरह की चीजें होती है। तो स्कूल इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी फीस बढ़ाने की बात करते हैं। इस बात का मतलब कि वो कहते हैं एक्सक्यूज दे करके या उस बात का पॉइंट ऑफ व्यू रख करके उतनी फीस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 साल में जो सरकार रही उसने कभी भी इसके ऊपर कोई एक स्ट्रक्चर्ड पद्धति नहीं स्थापित करी जिससे कि फीस किस तरह बढ़े, क्या बढ़े, उसका क्या पैमाना हो, उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो। तो ये वाली बिल जो लेकर के आए हैं, जो कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद का पर्सनल एक इनिशिएटिव है, इस बिल में इन्होंने जो कुछ बातें रखी हैं कि एक तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी 3 टायर की इन्होंने बना दी और कहा है कि जो फीस बढ़ेगा उसके लिए एक बाकायदा जो फर्स्ट ईयर की कमेटी होगी, जो स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, सरकार का रिप्रेजेंटेशन होगा, टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, स्कूल के अथॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा। इन सबका रिप्रेजेंटेशन होकर के सारी चीजों को ध्यान में रख करके उसके बाद फीस बढ़ाई जाएगी। जब ये कमेटी फीस बढ़ा देती है तो इसके बाद भी 2 स्ट्रक्चर और ऐसे हैं जहां पे आप अपील पे जा सकते हैं फीस बढ़ाने के अगेंस्ट, या तो मान लें या अपील में जाए, तो ये भी हो सकता है उसके अंदर। तो इन्होंने एक जो ट्रांसपेरेंसी वर्ड का इस्तेमाल किया है कि जो फीस तो पढ़नी है। देखिए, अगर आप स्कूलों में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल साहब की जो नियमित वेतनमान है वो प्रदान करें, महंगाई भत्ता प्रदान करें, आखिर शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको भी तो भाई महंगाई उसके लिए भी आई है ना, उसको भी तो तनख्वाह चाहिए, उसको भी तो महंगाई भत्ता चाहिए। तो ये सारी चीजों को एक चेक एंड बैलेंस बना करके करने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी एक चीज थी क्योंकि दिल्ली में तो देखिए आम आदमी पार्टी तो वो निकालती रहती थी कि वर्ल्ड क्लास स्कूल, ग्लोबल स्कूल, फला फला ढकना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि दिल्ली में आज के तारीख में स्कूली एजुकेशन तकरीबन
मतलब मैं तो ये कहूँ कि जो भी अफोर्ड कर सकता है वो सरकारी स्कूल के बाहर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि इस स्कूल के अंदर एक क्वालिटी मेंटेनेंस भी हो और एक फीस का बैलेंस भी हो। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कमेटी बनाई है, ये बिल लाई है। और इस बिल को लाने के पीछे का मकसद ये है कि जो मैंने पहले भी आपको कहा शुरुआत में, क्योंकि नया सेशन शुरू हो गया है, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है, उसको अभी से अगर ये चीजें एक्टिविटी चालू की जाएंगी तब जाकर के अगले साल ये इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो सरकार ने इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया। दूसरी बात, इस बिल को वो तत्पर लेकर के इसलिए आए हैं कि वो चाहते हैं कि इसके ऊपर एक तो पॉलिटिकल स्पेस आम आदमी पार्टी को ना मिले, और दूसरी बात यह है कि वो जो एक गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं लोगों के प्रति वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट। जी, तो लेकिन सर लेकिन जिस तरह से एक विशेष सत्र बुलाया गया है तो हम इसे किस रूप में देखें? क्या इससे पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश ज्यादा मानी जाएगी? ये तो नेचुरली, अब देखिए गवर्नेंस तो में पॉलिटिक्स भी है ना। तो बीजेपी ने जब मन बना लिया है कि वो एक इस तरह की अथॉरिटी लेकर के आएगी और उसके ऊपर ये लांछन लग रहा है कि ये सपोर्ट कर रही है प्राइवेट स्कूल्स को, उसमें उसके इंटरेस्ट है लोगों को फलना टेकना, तो एक तो जब उसने जब एक निर्णय ले लिया, जब कैबिनेट ने एक निर्णय ले लिया इन प्रिंसिपल कि हम रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, हम रेगुलेशंस लाएंगे, तो फिर उसको डिले क्यों करते? उसके लिए फिर पॉलिटिकल, क्योंकि देखिए आज के तारीख में नैरेटिव सेट करने की राजनीति होती है, नैरेटिव सेट करने की राजनीति होती है, और वो नैरेटिव उसके आम आदमी पार्टी कोशिश ये रही कि बीजेपी के विरोध में इस मुद्दे पर नैरेटिव सेट करे। वो नैरेटिव सेट ना हो इस करके बीजेपी ने इस बिल को लाने में ये तत्परता दिखाई है, और मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड है। कोई उसके अंदर ये, अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा कि सिर्फ मोदी जी को गाली देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया करते थे। तो कम से कम इस बार जो विधानसभा का विशेष सत्र है उसके अंदर एक लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगी सरकार, और ये एक बिल को पार कराएगी सरकार, पास कराएगी, पेश करेगी, पास कराएगी, उस पर डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। सरकार चाहती तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस भी ला सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि ऑर्डिनेंस आए। सरकार विशेष सत्र बुला रही है जिसके अंदर की आम आदमी पार्टी के भी एमएलए को पूरा समय, पूरा वक्त, पूरा टाइम मिलेगा कि उसके ऊपर वो सदन पे बहस कर सकें, अपने रिजर्वेशन को सामने रख सकें, अपने जो कमियां हैं बिल में उसको बता पाए और वहां पर रखें, ना कि सड़क पे सिर्फ दुष्प्रचार करें। इसलिए ये सेशन उन्होंने बुलाया है, तो ये एक अच्छी पॉलिटिक्स भी है और अच्छी गवर्नेंस की भी इनिशिएटिव है, मैं तो ये मानता हूँ। जी, चलिए, एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई सर कि सरकार चाहती तो ऑर्डिनेंस भी ला सकती थी, लेकिन जिस ट्रांसपेरेंसी बिल को ला रही है उसके लिए उसने एक ट्रांसपेरेंट तरीका ही अपनाया है, और इसीलिए एक विशेष सत्र बुलाया गया है ताकि जो स्कूलों का जो नया सेशन शुरू हो उससे पहले ये बिल जो है वो कानून के रूप में बदल जाए, और जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि बिल को पास होने में कोई दिक्कत होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने आज हमारे साथ चर्चा की। बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ वो लगातार जुड़े हुए और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमें लगातार प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।